पिछले एक माह में लगभग 50% कॉमर्शियल गैस पर रेट बढ़ाए गए हैं, साथ ही पेट्रोल डीजल पर रेट बढ़ाए गए हैं। जो सरकार ने कमर तोड़ महंगाई इस आम जन पर डाली है, उसके विरोध में हम लोग सोमवार को बिजनौर में बढ़ती महंगाई, गैस सिलेंडर, बिजली और पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों के विरोध में व्यापारी एकता परिषद ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि महंगाई की मार से व्यापारी वर्ग बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और छोटे तथा मध्यम वर्ग व्यापारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। व्यापारी एकता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राहुल वर्मा के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि देश में लगातार बढ़ रही महंगाई से आम जनता के साथ साथ व्यापारी समाज भी परेशान है। व्यापारी एकता परिषद के बैनर तले आज व्यापारी समाज पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ज्ञापन दे रहा है बढ़ती महंगाई को लेकर। पिछले एक माह में लगभग 50% कॉमर्शियल गैस पर रेट बढ़ाए गए हैं, साथ ही पेट्रोल डीजल पर रेट बढ़ाए गए हैं और 10% जो बिजली का सब चार्ज होता है उस पर 10% बढ़ाए गए हैं। आज उसी के विरोध में व्यापारी एकता परिषद पश्चिम के कई जिलों से ज्ञापन दे रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आज जिला मुख्यालय पर व्यापारी एकता परिषद का जो प्रतिनिधि मंडल यहाँ उपस्थित हुआ है वो सरकार के द्वारा बढ़ाए जा रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर, गैस के दामों को लेकर, बिजली के दामों को लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। व्यापारी परिषद का कहना है कि व्यापारी वर्ग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, लेकिन बढ़ती लागत और खर्चों के कारण व्यापार संचालन कठिन होता जा रहा है। व्यापारी एकता परिषद ने महामहिम राष्ट्रपति से बढ़ती महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है ताकि व्यापारी समाज को राहत मिल सके। आज व्यापारी एकता परिषद के बैनर तले तमाम जिले के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं और जो सरकार ने कमर तोड़ महंगाई इस आम जन पर डाली है, उसके विरोध में हम लोग ज्ञापन देने राष्ट्रपति महोदय के जिलाधिकारी महोदय द्वारा आए हैं। हमारी मांग ये है कि दिन ब दिन चाहे वो पेट्रोल हो, गैस हो या अन्य जन सुविधाओं की चीज़ें हों, उन पर लगातार सरकार महंगाई बढ़ा रही है, जिससे गरीब से लेकर अमीर तक हर आदमी परेशान है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे समाज में और हमारे देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, तो इसलिए महंगाई को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरी अपील है सरकार से कि जैसे और चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है, महंगाई कम करने पर भी ध्यान दिया जाए।